नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी टॉपिक्स को बहुत ही इजी और सटीक तरीके से समझते हैं। आज की यह वीडियो हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज का पार्ट 3 वीडियो होने वाली है, जिसमें हम यह जानने वाले हैं कि हम मार्केट की डायरेक्शन को कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। दोस्तों, बहुत से लोग मार्केट की डायरेक्शन को पता करने के लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और इंडिकेटर्स जैसे टूल्स का उपयोग करते हैं। इससे वे मुश्किल से 1 या 2 बार मार्केट की डायरेक्शन का अनुमान तो लगा लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें मार्केट की बेसिक जानकारी नहीं होती कि मार्केट आखिर मूव कैसे करता है। तो आज के इस वीडियो में हम मार्केट की डायरेक्शन को पता करने के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जिनको सीखकर हम काफी हद तक पता कर सकेंगे कि मार्केट किस दिशा में मूव करने वाला है। वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज की आने वाली धमाकेदार वीडियोस आपसे मिस न हो। दोस्तों, सभी ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग पूरी तरह से चार्ट पर ही डिपेंड होती है। जब भी हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं तो हम चार्ट को देखकर ही अपना ट्रेड प्लान करते हैं, यानी कि हम चार्ट को देखते हैं और उसके आधार पर ही हम बाय या सेल करने का डिसीजन लेते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि वह चार्ट को देखे बिना ट्रेड करता है, तो इसका मतलब है कि वह बिल्कुल गलत ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि वह तुक्का बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है, जिससे उसके लॉस होने का चांस 90% से भी ज्यादा रहता है। इसीलिए चार्ट को देखना और उसे अच्छे से समझकर ट्रेड प्लान करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, मार्केट में 90% से ज्यादा रिटेलर्स जो होते हैं, वे चार्ट को देखकर ही अपना ट्रेड प्लान करते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें लॉस हो जाता है, क्योंकि वे चार्ट में सिर्फ सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची टूल्स और इंडिकेटर्स जैसे फिक्स्ड चीजों को ही इस्तेमाल करते हैं। रिटेलर्स लोग चार्ट की साइकोलॉजी को बिल्कुल भी समझने का प्रयास नहीं करते हैं। रिटेलर्स देखते हैं जब प्राइस अपने किसी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो यहां पर रिटेलर्स सेल कर देते हैं, और जब प्राइस अपने किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो रिटेलर्स यहां पर बाइंग करने लगते हैं। इसी तरह से जब प्राइस अपनी किसी ट्रेंड लाइन को इस तरह से ब्रेक करता है तो वे बिना कुछ सोचे समझे तुरंत सेल करने लगते हैं। और रिटेलर्स देखते हैं जब भी कोई भी इंडिकेटर बाय या सेल का सिग्नल देता है तो रिटेलर्स यहां पर भी एंट्री बना लेते हैं। उसके बाद जब प्राइस इन पॉइंट से रिवर्स होकर रिटेलर्स के ऑपोजिट जाता है तो उन सभी रिटेलर्स को लॉस हो जाता है जो लोग फिक्स्ड चीजों को देखकर ट्रेड करते हैं। क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, मार्केट हमेशा अलग अलग तरीके से मूव करता है। मार्केट बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को रीड करता है और लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉसेस के आधार पर मूव करता है। इसलिए हमें मार्केट के मूवमेंट को जानने के लिए हाई लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस एरिया को पता करना आना चाहिए कि मार्केट में किस साइड ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। इस टॉपिक पर मैं पिछली बनाया हुआ हूं, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। और हमें बायर्स और सेलर्स के माइंड को भी करंट पॉइंट ऑफ टाइम पर अच्छे से रीड करना आना चाहिए कि मार्केट में इस समय बायर्स और सेलर्स के माइंड में क्या चल रहा है। यानी कि हमें यह पता करना आना चाहिए कि इस समय बायर्स और सेलर्स में से ज्यादा डरे हुए कौन लग रहे हैं। बायर्स और सेलर्स में ज्यादा ग्रीड यानी कि लालच किस में है। बायर्स और सेलर्स में से कौन ज्यादा वीक लग रहा है और बायर्स और सेलर्स में कौन ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अगर आप बायर्स और सेलर्स के माइंड को रीड करना सीख जाएं और आप मार्केट में यह पता करना सीख जाएं कि किस साइड ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, तो आप मार्केट की डायरेक्शन को आसानी से पता कर सकेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम करने वाला है, क्योंकि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को ही फॉलो करते हुए मूव करता है। दोस्तों, जब मार्केट में बायर्स स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस अपसाइड मूव करता है, क्योंकि जब मार्केट में बायर्स स्ट्रांग होते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, और जो स्मार्ट मनी होते हैं वे भी मार्केट के अप ट्रेंड के अनुसार ही बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं। यह बात मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि बिग प्लेयर्स यानी कि जो स्मार्ट मनी होते हैं वे हमेशा ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं। ट्रेंड की डायरेक्शन में ही रिटेलर्स को ट्रैप भी करते हैं, क्योंकि अगर स्मार्ट मनी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करेंगे तो इसके लिए उन्हें मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे लगाना पड़ेगा। इसके बावजूद भी वे मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अप ट्रेंड के दौरान मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से जब मार्केट में सेलर्स स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस डाउन साइड मूव करता है।
क्योंकि जब मार्केट में सेलर्स स्ट्रांग होते हैं तो बहुत सारे सेलर्स सेल साइड के ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं, जिससे प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव करता है। और उसी के साथ ही स्मार्ट मनी भी सेल साइड के ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी कभी भी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करते हैं। स्मार्ट मनी हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं और ट्रेंड की डायरेक्शन में ही रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। इसके बारे में मैंने इंड्यूसमेंट टेक्निक्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अच्छे से समझकर जरूर देख लीजिएगा। इसी तरह से जब बायर्स के अंदर ज्यादा ग्रीड यानी कि लालच होता है तो उस समय प्राइस बायर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि इस समय बिग प्लेयर्स यानी कि स्मार्ट मनी को डाउन साइड में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मिल जाती है। इसीलिए ये लोग मार्केट को बायर्स के ऑपोजिट दिशा में ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और जब प्राइस अपने पिछले हायर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है तो यहां पर ब्रेकआउट देखकर बहुत सारे बायर्स के अंदर ग्रीड यानी कि लालच आ जाता है कि यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, अब प्राइस अपसाइड जाने वाला है। यही सोचकर वे बाइंग कर लेते हैं। इसके बाद स्मार्ट मनी प्राइस को यहां से नीचे ले आते हैं, जिससे जितने भी बायर्स इस हायर हाई के ब्रेक पर बाइंग किए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस मैक्सिमम ऑफ टाइम हिट हो जाता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमारे साइडवेज मार्केट में भी वर्क करता है, यानी कि जब भी मार्केट साइडवेज रहता है और साइडवेज मार्केट के दौरान जब मार्केट अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है तो यहां पर भी बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं। तो स्मार्ट मनी प्राइस को यहां से डाउन साइड ले आते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी को इस समय डाउन साइड में ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉसेस मिल जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर मार्केट में 10 बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उनमें से 7 से 8 बार हमारा ब्रेकआउट फेल हो जाता है। उस ब्रेकआउट के फेल होने का मेन रीजन होता है सिर्फ स्टॉप लॉसेस यानी कि लिक्विडिटी, क्योंकि जिस साइड मार्केट में ज्यादा फ्रेश लिक्विडिटी होती है मार्केट हमेशा उसी साइड मूव करता है। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में भी बहुत डिटेल से समझाया है। आप मेरी सभी वीडियोस को अगर ध्यान से समझकर देखेंगे और मेरे द्वारा बताए गए सभी कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके चार्ट रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप चार्ट को बहुत अच्छे से रीड कर सकेंगे और यह भी पता कर सकेंगे कि मार्केट किस साइड मूव कर सकता है। ऐसे ही जब मार्केट में सेलर्स के अंदर ज्यादा ग्रीड यानी कि लालच होता है तो प्राइस उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए अपसाइड जाता है, क्योंकि इस समय स्मार्ट मनी को अपसाइड में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से स्मार्ट मनी प्राइस को सेलर्स के ऑपोजिट यानी कि अपसाइड ले जाते हैं। अगर इसे भी हम एग्जांपल से समझें तो जैसे मान लीजिए कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और जब प्राइस अपने किसी पिछले लोअर लो पॉइंट को ब्रेक करता है तो सेलर्स के अंदर ग्रीड आ जाता है। तो यहां पर ब्रेक डाउन देखकर बहुत सारे सेलर्स सोचते हैं कि प्राइस अब यहां से और नीचे जाएगा। यही सोचकर सभी सेलर्स यहां पर लालच की वजह से सेल करने लगते हैं। जब बहुत सारे सेलर्स यहां पर सेल कर देते हैं तो प्राइस यहां से अपसाइड में फ्रेश लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए एक पुल बैक दे देता है, जिसकी वजह से जितने भी सेलर्स यहां पर सेल किए हुए होते हैं उनके सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट हमारा किसी सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन पर भी बिल्कुल सेम वर्क करता है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हमें कैसे ट्रेड करना होता है इसके बारे में मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो को ध्यान से समझकर देख चुके होंगे तो आपको जरूर पता होगा। अगर अब तक अच्छे से समझकर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी धमाकेदार न्यू वीडियोस अपलोड हों वो वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि मैं आपको जो भी सिखाता हूं वो प्रॉपर लॉजिक के साथ समझाता हूं और इस तरह से आपको पूरे YouTube पर कहीं भी लॉजिक के साथ नहीं सिखाया जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आइए जानते हैं कि बायर्स और सेलर्स के अंदर फियर यानी कि डर कब आता है और इससे मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जब बायर्स के अंदर फियर यानी कि डर आता है तो प्राइस सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए अपसाइड की ओर जाता है, और जब सेलर्स के अंदर फियर यानी कि डर आता है तो प्राइस बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए डाउन साइड जाता है। बायर्स के अंदर डर तब आता है जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने लगता है, और सेलर्स के अंदर डर तब आता है जब प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने लगता है। जैसे मान लीजिए प्राइस यहां पर अप ट्रेंड में जा रहा है और प्राइस अपने पिछले हायर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है। अब जैसे ही प्राइस अपने पिछले हायर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, बहुत सारे बायर्स जिनकी बाइंग यहां पर हुई होती है उनका स्टॉप लॉस हिट होने लग जाता है। अब अगर स्मार्ट मनी प्राइस को यहां से अपसाइड में नहीं ले जाते हैं तो प्राइस यहां से और नीचे आती है और अपने पिछले हायर लो पॉइंट को भी ब्रेक कर देती है।
अब जैसे ही प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक करता है, बहुत सारे बायर्स जो यहाँ कहीं पर बाइंग किए हुए होते हैं, उनके अंदर डर आ जाता है कि ट्रेंड अब चेंज हो गया है, उन्हें यहाँ अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो उन्हें लॉस हो जाएगा। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेंड अब बदल गया है, उन्हें यहाँ से सेल कर देना चाहिए, नहीं तो वो बड़े मोमेंटम को मिस कर देंगे। यही सोचकर बहुत सारे बायर्स डर की वजह से अपने प्रॉफिट को बुक करने लगते हैं और बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ से सेल कर देते हैं। जब यहाँ पर डर की वजह से 90% से ज्यादा रिटेलर्स अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, तो अब मार्केट में डाउन साइड में ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं बचता है, बल्कि इस समय मार्केट में अप साइड में फ्रेश स्टॉप लॉस क्रिएट हो चुका होता है, क्योंकि इस हायर लो के ब्रेक पर बहुत सारे रिटेलर्स जिन्होंने रिवर्सल समझकर यहाँ से सेल किया होता है, वे अपना स्टॉप लॉस अपसाइड में रख देते हैं। इसी वजह से प्राइस सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए यहाँ से अपसाइड चला जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में जब भी बायर्स के अंदर फियर यानी कि डर आता है, तो उस समय प्राइस सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए अपसाइड की ओर जाती है। अगर प्राइस अपने पिछले हायर लो को ब्रेक करके रिट्रेस करे और उसके बाद इस रिट्रेस के लो को ब्रेक कर दे, तो हम यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल को कैसे ट्रेड किया जाता है, इसके बारे में मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो से ट्रेंड रिवर्सल को ट्रेड करना अच्छे से सीख चुके होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह अगर हम सेलर्स के डर को एक एग्जाम्पल से समझें, तो मान लीजिए प्राइस यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब मान लीजिए प्राइस इस पॉइंट से अपसाइड आती है और अपने पिछले लोअर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है। जैसे ही प्राइस इस लोअर लो को ब्रेक करता है, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स जो यहाँ से सेल किए हुए होते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट होने लग जाता है। अब अगर स्मार्ट मनी प्राइस को यहाँ से डाउन साइड नहीं ले जाती है, तो प्राइस यहाँ पर थोड़ा और ऊपर जाता है और अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को भी ब्रेक कर देता है। जैसे ही प्राइस अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स जो यहाँ कहीं से सेल किए हुए होते हैं, उन्हें डर लगने लगता है कि ट्रेंड अब बदल गया है, अब उन्हें यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो उनका प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा। यही सोचकर लगभग 90% से भी ज्यादा सेलर्स अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब अपसाइड के सभी स्टॉप लॉस खत्म हो जाते हैं। और बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर सोचते हैं कि डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में बदल गया है, उन्हें यहाँ से बाय कर लेना चाहिए, नहीं तो वे बड़ा मोमेंटम मिस कर देंगे। ये सोचकर बहुत सारे बायर्स यहाँ पर बाय कर लेते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड यहाँ कहीं रख देते हैं। अब अगर आप इस समय चार्ट में स्टॉप लॉस को रीड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस समय मार्केट में केवल बायर्स के ही ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, यानी कि इस समय डाउन साइड में ज्यादा लिक्विडिटी है, क्योंकि लगभग 90% से ज्यादा सेलर्स ने यहाँ पर डर की वजह से अपने प्रॉफिट को तो बुक कर लिया है। इसीलिए अब सेलर्स के स्टॉप लॉस भी नहीं बचे हुए हैं। लेकिन जो बायर्स यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल समझकर बाय किए हैं, उनके फ्रेश स्टॉप लॉस मार्केट में डाउन साइड पड़े हुए हैं। इसलिए स्मार्ट मनी बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए प्राइस को यहाँ से डाउन साइड ला देते हैं, जिससे जितने भी बायर्स यहाँ पर बाय किए हुए होते हैं, उन सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा उसी साइड मूव करता है जहां मार्केट में ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बताया है कि जब प्राइस अपने लोअर हाई को ब्रेक करके एक रिट्रेस देता है और उसके बाद अगर प्राइस इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक करता है, तभी आपको ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज आपको सेल साइड का ही ट्रेड प्लान करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो कुछ भी सिखाता हूं उसे बहुत ही सटीक तरीके से एनालाइज करता हूं, तभी आपको वो चीजें सिखाता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी सिखाया है, अगर हम उसे समराइज करके समझें, तो आपको चार्ट में सबसे पहले यह पता करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर प्राइस अब ट्रेंड में जा रहा है, तो आपको यहां पर बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान करना है, और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो आपको यहां पर सेल साइड का ही ट्रेड प्लान करना है। सेकंड थिंग, आपको चार्ट में देखना है कि इस समय ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस किस साइड लगे हुए हैं, क्योंकि मार्केट 90% टाइम उसी साइड मूव करता है जहां मार्केट में ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। थर्ड थिंग जो आपको चार्ट में देखना है वो ये है कि इस टाइम मार्केट में बायर्स और सेलर्स में से कौन ज्यादा फियर में है, यानी कि कौन ज्यादा डरा हुआ है। यह पता करने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जहां पर 90% से भी ज्यादा रिटेलर्स सेल कर रहे होते हैं, वहां पर बायर्स डरे हुए होते हैं और अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे होते हैं।
तो इस समय मार्केट में बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं बचे होते हैं। इस समय मार्केट में केवल सेलर्स के ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में मार्केट के 90% से भी ज्यादा चांस होता है कि मार्केट सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए अपसाइड आए। इसी तरह से मार्केट में जिस भी पॉइंट पर 90% से भी ज्यादा बायर्स बाइंग कर रहे होते हैं, तो इस समय सेलर्स डर में होते हैं और अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे होते हैं। तो इस समय मार्केट में सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं बचे होते हैं, बल्कि इस समय मार्केट में बायर्स के फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। तो मार्केट की बहुत हाई चांस होता है कि मार्केट उन बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए डाउन साइड आए, जो बायर्स यहां पर बाइंग किए हुए होते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मार्केट हमेशा रिटेलर्स के माइंड को रीड करता है और लिक्विडिटी के बेस पर मूव करता है। यानी कि जिस साइड मार्केट में ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस होते हैं, मार्केट उसी साइड फ्रेश स्टॉप लॉस को खाने के लिए जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बताया है वह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से नहीं समझ आया है, तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए, ताकि सभी कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छे से सेव हो जाएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे धमाकेदार वीडियो आने बाकी हैं। सो गुड बाय और टेक केयर।